हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैं फातिमा ओल्ड एज होम में और हमारे साथ है वासिफ सर और डॉक्टर मुबीन जो उनके वाइफ हैं, और ये दोनों लोग जो है इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा यहाँ पे ओल्ड एज होम का निज़ाम संभाल रहे हैं। हम लोग एक मेंबर से मिले हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला उनको जो है और कामयाबी दे। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं जानना चाहूँगी कि वासिफ सर से और मैम से कि वो लोग ही बताएं कि ये सब जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंटेंशन कैसा हुआ और आगे कैसा बढ़ा सिलसिला। तो ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले चीज़ अलविदा जुम्मा है। आज लास्ट जुम्मा है रमज़ान का। महीना चला गया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो फातिमा ओल्ड एज होम वाज एस्टैब्लिश इन मार्च 2014। एक हमारा एक इंटेंशन ये था कि जो है हर कोई जो है बच्चों के लिए भाग रहा है या उनके प्रोग्रेस, उनके फ्यूचर के लिए भाग रहा है। तो आखिर में ये हो रहा है कि जैसे पेरेंट्स जो है इन बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते जो है अपना फ्यूचर ख़त्म कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसके वजह से जो है हम लोग बहुत सर्वे किए। सर्वे करने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ कि हम कुछ करना है तो ज़ईफ़ लोगों के लिए करें। तो ये इंटेंशन से हम लोग जो है एक ओल्ड एज होम डाले थे एक सोसाइटी की तरफ मार्च 2014 में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11 साल कंप्लीट कर चुके हैं ओल्ड एज होम को। तो हम लोग का मेन इंटेंशन ये है कि वो लोग को शेल्टर दे जो रोड पे है, अबैंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूट्स लोग हैं, वो लोगों को शेल्टर दे। और इसमें एक ये टोटली एक सेकुलर ओल्ड एज होम है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन तीनों को भी शेल्टर दिया जाता है। और यहाँ पर 90% एडमिशन जो होते हैं पुलिस के थ्रू होते हैं लीगली। जो लोग रोड पे हैं या जिसके बच्चे से बड़ों को प्रॉब्लम है, बड़ों से बच्चों को प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस के थ्रू टेम्परेरी शेल्टर के लिए फातिमा ओल्ड एज होम में लाया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद आज तक हम लोग जो है 200 से ज़्यादा जो है उनके फैमिलीज़ को रियूनियन कर दी। माशाल्लाह। आपके चैनल से मैं एक चीज़ लोगों के ज़ईफ़ लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक वेबसाइट पे हो या आपको डॉक्यूमेंट्स भी है, मेंटेनेंस एक्ट 2007 रूल नंबर 11, ये ऐसे रूल्स है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर वो लोग को ये पता चल जाए कि उनके लिए क्या क्या हुकूक़ है, क्या क्या उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस है, तो जो है ये बच्चों को या बच्चों के बच्चों को या इन-लॉज़ को जो भी है ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो ये रूल्स भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास के ओल्ड एज होम में मसला क्या है, ऐसे लोग आते हैं रात में 2 बजे 3 बजे ऐसी कंडीशन में लोगों को लेके आते हैं कि उनको आने के बाद उनके कपड़े निकाल के हमको फेंक देना पड़ता है, उतनी बड़ी कंडीशन में। फिर भी हमारी कोशिश है, हमारा स्टाफ है, हमारे मैनेजमेंट है, तो हम लोग जो है अब तो यूज़ टू हो गए ये सब चीज़ों के। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी इनकी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी में जो है उनका जो है एक तो सबसे पहली चीज़ हलाल और तरीक़े से खाना पीना हो और हलाल तरीक़े से वो लोग यहाँ से गुजरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग। हम जैसे लोगों से मिले, मुझे एक चीज़ नज़र आई कि कई लोग एक फैंटेसी में रह रहे कि ऐसा कोई आएगा लेकर जाने, मतलब दे डोंट रिमेंबर देयर बैकग्राउंड, तो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिख रहे हैं लोग। तो इनको आप कैसा हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ओल्ड एज होम का मतलब ये है कि एक 60+ वालों का होता है ओल्ड एज होम। और अभी यहाँ पर हमारे पास जो है 52 लोग हैं, जिसमें जो है एक तो सबसे पहले चीज़ तो हमारे पास जो है एज फैक्टर है, जिसमें क्या है फ्रैक्चर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। और दूसरा जो एक सेक्शन है वो डिप्रेशन सेक्शन है। ये डिप्रेशन जो होता है वो अपने घर से होता है, ये कोई बाहर वाला कोई देता नहीं है ना कुछ नहीं, ये अपने खुद के घर से निकलती तो चीज़ है डिप्रेशन। अब जब आदमी एक डिप्रेशन में आ जाता है तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसको फैमिली चाहिए फिर से उसको फिर उठाने के लिए। मगर यहाँ पर जो है जैसा लोग डिप्रेशन से साइको में चेंज होकर मेंटली टोटली अनस्टेबल होते जा रहे हैं, उसके लिए जो है लोगों को बांध के रख दे रहे हैं, कमरों में बंद करके रख दे रहे हैं, हेवी से हेवी मेडिसिन दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनका दिमाग जितना होना है और ख़त्म होते जा रहे हैं वो लोग। तो हमारे पास का सिस्टम ऐसा है, ना हम चेन बांधते हैं, ना रस्सी बांधते हैं, ना हम लॉक करके रखते हैं, उनको हम खुला रखते हैं और ऊपर से उनको काउंसलिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेडिसिन उनके हैं वो मेडिसिन टाइम टू टाइम हम देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो लोग अपने डिप्रेशन से वापस आए, और वो जो है बहुत हद तक नामुमकिन चीज़ है। जो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो एक मरतबा दिमाग में जो चीज़ बैठ गई या जो चीज़ है उससे फिर निकल के आना अल्लाह ही चाहे तो कर सकता है। फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11 साल से कर रहे हैं, तो अभी यूज़ टू हो गए कि उनको किस तरीके से हैंडल करना। और कई जो है सक्सेसफुल केसेस भी हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने अपने डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व होकर अपने काम कर रहे हैं ये लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, मैम का भी सपोर्ट, आपको एक दूसरों का सपोर्ट है माशाल्लाह से। अल्लाह इसको कायम रखे और इजाफा करे। मैम से कुछ जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
ये सारी चीज़ आप संभालते हैं माशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे टफ टाइम तो जब कोविड आया था। जी बिल्कुल। उस टाइम हम लोग पूरा प्रीपेड थे, एक रूम वगैरह भी पूरा सेट करके रखे थे जी। कि अगर अल्लाह ना करे इसमें से अगर कोई पॉजिटिव रहा तो मतलब अपन पहले से सेफर साइड रेडी रखना बोलते। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कोविड वैक्सीन लेने वाले पूरे ओल्ड एज में फातिमा ओल्ड एज में तेलंगाना में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। वो एक चीज़ थी। तेलंगाना में पूरा हम लोग का सबसे फर्स्ट ओल्ड एज होम है जो वैक्सीन कंप्लीट किया। माशाल्लाह 5 टाइम्स टेस्ट हुए लोग के, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम ऑल आर नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्रिकॉशंस थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो सर्कुलर जारी किया गया था, हम लोग उसी के ऊपर चलते थे कि सीनियर सिटीजन्स का अदर गैदरिंग पब्लिक का नॉट अलाउड। जी तो उसके लिए वो था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आसान करे। हम लोग जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, मैं जैसे मेंबर एकेडमी से हूँ और साथ ही साथ मैम के स्कूल में भी जो है कंसल्टेंट डायरेक्टर। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को लेके वैल्यू सिस्टम पे बहुत काम हो रहा, हम लोग भी कर रहे हैं, किताबें भी बना रहे हैं। तो और कुछ मज़ीद आप मैसेज देना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप ये कोई चीज़ प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप लोग, जहाँ वैल्यूज़ ख़त्म हो गई घरों में, तो ये नतीजा हो रहा है यहाँ पे और आप उन लोगों को केटर कर रहे हो। तो कोई ऐसा खास मैसेज है जो आप बच्चों को, नौजवान बच्चों को कॉलेज में, स्कूल्स में आप पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप मैसेज। देखिए आप लोग स्कूल से है तो सबसे अच्छी चीज़ ये, अभी तक जो है हम लोग के पास 11 साल में कई स्कूल्स हाँ, आए हैं यहाँ पर। तकरीबन हो आपको VIP हो या MS हो या हाँ। तकरीबन कई स्कूल के बच्चे हैं। आप लोग एक सबसे अच्छी चीज़, आप जब स्कूल की लाइन से है तो एक जैसा कि हर चीज़ में एक सब्जेक्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट आप लोग ये भी ऐड कर लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसमें क्या है, आपके जितने भी बैचेस है उसको जो है मंथली या वीकली या मंथली, ऐसा नहीं कि पूरे 100-150 बच्चों को लेके आए तो वो चीज़ को अपने को मैटर नहीं करता है, या कुछ एक बैच को लेके आके जो बैच थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, या नहीं तो पूरे बैच को ही जो है एक 20-20 बच्चों को, 25 बच्चों को एक महीने में 2 महीने में एक मरतबा एक विजिट करा के वो लोग को यहाँ टाइम स्पेंड करने लगाइए। जी। ऐसा नहीं कि आए कुछ गिफ्ट कर दिए वो लोग को फिर निकल के चले गए, नहीं, दे हैव टू स्पेंड टाइम, टॉक टू देम, कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करिए। देखिए चाहे वो अगर नहीं भी हो रहा है आपको वर्किंग आवर्स में, तो संडे के दिन अगर पेरेंट्स से पूछ के एक टाइम लेके एक रेगुलरली, आज ये स्कूल कल वो स्कूल, आज ये बैच वो बैच, तो एक रेगुलरली अगर अपन ये करते रहेंगे तो बच्चों में 100% जो है वो चेंज आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, एक पेरेंट्स अचानक मेरे पास आए थे, आके बोले कि भाई हमारे बच्चे की बर्थडे है, तो वो बच्चा जो है आपके ओल्ड एज होम को एक स्कूल के से आया था, तो जब उसकी बर्थडे आई तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे बोलते, वो बोला कि नहीं भाई मेरे को सेलिब्रेट करना नहीं है, मेरे को जो है फातिमा ओल्ड एज होम में एक चावल का थैला और या कुछ स्टफ है वो डालना है। सो दैट वाज अ चेंज, कि मतलब वो बच्चे को इतने जल्दी जो है वो चीज़ आया कि भाई ही डजंट वांट टू सेलिब्रेट द थिंग, उसकी जगह पे वो कुछ डोनेट करना चाहे सीनियर सिटीजन को, इट वाज ड्रास्टिक चेंज है ये तो। जी जी। तो ये बच्चों को अभी से अगर अपन ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू बताएंगे तो पेरेंट्स की ऑटोमेटिक वैल्यू होगी। जी जी। वासिफ सर से मैं पूछना चाहूँगी मैम से भी कि ये आसान नहीं है, जो काम आप लोग कर रहे हैं ये आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने ओन फैमिलीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सब रहते। तो आपके लिए वो क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट था, या फिर कौन सी बात थी जिसके वजह से आपको दिखा कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, मेरा काम जो भी हो बट आई हैव टू डू दिस सर्विस? तो ऐसी कोई इंस्पिरेशन आपको मिला है, कोई रोल मॉडल हो, या फिर कैसा हुआ ये आपके जहन में कैसा आया? देखिए मेरी तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट करने के पीछे मैं एक NRI था, दुबई में था। तो मैं जो है मेरे मिसेस, मेरे बच्चे सब लोग हम लोग दुबई में थे। तो मेरे मम्मी एक गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, मम्मी को कार्डियक अटैक आने से हम सब चीज़ छोड़ के जो है एक ही दिन में सब चीज़ छोड़ के हम लोग मम्मी के लिए यहाँ पर आ गए। तो जब आने के बाद मम्मी को लेके जब हॉस्पिटल जा रहे हैं और यहाँ के हालात देखिए कि भाई लोग कमाने के लिए उतनी, जिसको खुश करने के लिए उतनी दूर जा रहे हैं, तो आज जो है आज वो लोग जो है पैसा सब माने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई आदमी होना ज़रूरी है यहाँ पर, प्रेजेंस होना ज़रूरी है। खाली आप वहाँ से लाखों रुपये भेज दो, कोई वैल्यू नहीं है। पैसे आज है ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो है जो वो टाइम पे जो ज़रूरत है अपने लोगों की, वो चीज़ कमी हो रही थी जी। मैं इसके ऊपर सर्वे किया कि मैं ये देखा कि स्पेशली बच्चे, पेरेंट्स आर सफरिंग ड्यू टू चिल्ड्रंस, नॉट ड्यू टू मनी। पैसा तो भेज दे रहे हैं वो लोग, अमेरिका में बैठ के डॉलर भेज देंगे, दिरहम भेज देंगे, दुबई में रह के सऊदी से रियाल भेज देंगे, मगर जो हेल्पिंग हैंड जो होना चाहिए मेन, वो नहीं है। अपना आदमी कोई उठा के बिठा रहा है व्हीलचेयर पे या उठा के लेके जा रहा है, वो जो है ना वो चीज़ कमी हो रही थी। हम वो सब सोच के और तकरीबन ओल्ड एज होम्स को सर्वे करने के बाद हम ये महसूस हुआ कि जो है बड़े लोगों को जो है कोई एक जगह चाहिए उनके सही मानों में शेल्टर के लिए। तो वो हिसाब से हम लोग को कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कई लोगों की बातें सुनना पड़ा। कई लोग बोले कि भाई इस्लाम में ओल्ड एज होम
उनका वो नहीं है। बहरहाल जो है बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा हम लोग को, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल है, कई लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और कई हम जितने भी हम डोनर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे को आज यहाँ पे ये पोजीशन पे लाने के लिए सिर्फ हम एक ज़रिया है जो ज़ईफ़ लोगों के लिए। पीछे हमारे बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये काम कर सक रहे हैं। हमारे एक की या दो की चीज़ नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नतीजा है कि फाउंडेशन तो आप ही डाले, फाउंडेशन हम डाले हैं, ज़रिया हम है, मगर कई लोग हैं इसके पीछे जो हेल्प कर रहे हैं। तो बहरहाल एक बोलने का मतलब ये है कि पेरेंट्स आर सफरिंग ड्यू टू चिल्ड्रन। बच्चे पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं मगर वो पैसा क्या कमाएगा जी, अपना ही आदमी साथ में नहीं है। कई केसेस में ऐसा हो गया कि बच्चे बाहर है, वालदा का इंतकाल हो गया, वो खाना देने के ऐसे कोई नहीं है, बच्चा पैसे भेज दे रहा मगर आके दीदार करने के ऐसे कोई नहीं है। तो ये चीज़ हमका भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का। जी जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप कोई शॉर्ट आउट देना चाह रहे चैनल के ज़रिए से तो आप दे सकते हैं। आप कुछ और इनिशिएटिव्स इसके थ्रू करना है तो आप, और आपको डोनर्स होना है, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो यू कैन गिव दैट मैसेज। मैं लास्ट में जो है ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। एनी शॉर्ट आउट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन मेक। सबसे पहले तो हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं जो टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं और माशाल्लाह उनका चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम भी वॉच करते हैं उनका चैनल, स्पेशली टीचर्स के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, जो एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फातिमा ओल्ड एज होम से आप वॉलंटरी जुड़ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर कुछ खाना खिलाओ या फ्रूट्स ला के दियो या पैसा ला के दियो, आप अपना टाइम दीजिए बस। आप अपने एक फ्रेंड्स के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, बैठ के जो है उनका टाइम, एक्चुअली दिस पीपल नीड टाइम। देखिए हर चीज़ अल्लाह मियाँ तो हर चीज़ जो पैदा किया है तो जिम्मेदारी भी लिया है कि खाने पीने की, तो खाने पीने का तो मसला नहीं है, लोग सपोर्ट करते हैं, मगर जो है ये लोग को टाइम चाहिए। अगर आपके पास है टाइम तो कभी भी आप आइए, थोड़ा टाइम इनके साथ बिताइए जी। हम जो है और स्पेशली बच्चों को लेके आइए कि बच्चों को पता चले कि आखिर ये ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। जब ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू पता चलेगी तो ऑटोमेटिक जो है पेरेंट्स की वैल्यू पता चलेगी। जी जी जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ नाजिया मैम हैं जो सेसना इंटरनेशनल स्कूल के हैं। तो वो स्कूल भी ऐसा है जो हम लोग हर एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कैटर कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, यंगस्टर्स और बच्चों में भी वैल्यूज़ आने के पीछे बहुत मेहनत है और मैम खुद ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। तो जज़ाकल्लाह खैर। हम लोग फिर आएंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। इट्स एन ऑनर। जज़ाकल्लाह खैर।